जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में जीके जीएस का पार्ट 9 आ गया है। यहाँ पे ये पार्ट 9 में आपको 20 चुनिंदा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, एनटीपीसी, आरआरबी, सीजीएल या फिर पुलिस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यह क्वेश्चन की संख्या 20 रहने वाली है यहाँ पर और 20 के 20 चुनिंदा प्रश्न रहेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जीके जीएस यानी कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, सवाल यहीं से छपेगा क्योंकि ये सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। तो सरकारी विधेयक को प्रस्तावित करने का अधिकार संसद के किसी भी सदन में कोई भी मंत्री को है, यानी कि संसद के किसी भी सदन में कोई भी मंत्री सरकारी विधेयक को पेश यानी कि प्रस्ताव कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था, अर्थात बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ए विल बी द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है। तो सिक्किम के इस नृत्य को छम कहा जाता है। सिक्किम का लोक नृत्य छम भी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजते समय विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं। बी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो यहाँ पे वैष्णो देवी नहीं है, क्रिमची मंदिर नहीं है, खजुराहो है, अक्षरधाम मंदिर नहीं है। तो खजुराहो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यूनेस्को में शामिल है खजुराहो। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। तो यहाँ पर केसरी के संपादक और संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। तो जीवी मावलंकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवी मावलंकर भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे, यानी लोकसभा के भी पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था। तो सार्क का सबसे पहले गठन बांग्लादेश में सन 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन अपना कहता है कि हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किसका एक भाग है। तो हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला निम्न हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस को 10 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2021 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो यहाँ पर नर्मदापुरम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखने का प्रस्ताव पेश किया गया था वर्ष 2021 में। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2024 तक भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी थी। तो वर्ष 2024 के अक्टूबर तक महारत्न कंपनियों की संख्या कुल 14 थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महारत्न कंपनी बनने के लिए एक कंपनी को पिछले 3 वर्षों में कर पश्चात औसत वार्षिक
शुद्ध लाभ कितनी होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन कहता है कि 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। तो झांसी स्टेशन का नाम बदलकर झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई वहीं झांसी की रानी थी, तो यहाँ पर बात बराबर ही हो गया। 19वां क्वेश्चन कहता है कि 2021 में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द से के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। कम टू द लास्ट क्वेश्चन। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली है। तो यहाँ पर 18वीं लोकसभा चुनाव जो आपकी फ़िलहाल में अभी हुई थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आखिरी बार जो वोट हुई है उसमें बीजेपी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक मत मिली है। तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है जीके जीएस का। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और हमारा भी ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।